हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के। उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो आज मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 3 आज हम करने वाले हैं भाई। और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में चीज़ें चल रही हैं और फॉर्मूला मेन चीज़ है मेंसुरेशन में। जैसा कि मैं आपको शुरू में बता भी चुका हूं कि अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप फॉर्मूला जानते हैं, उसके ऊपर कुछ सवाल आपके प्रैक्टिस हैं। चाहे मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करो, आसान सवाल बनता है, बहुत आसान सवाल। जो लेवल हम मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं ये आपके एसएससी जीडी के लेवल के कम से भी कम 2 लेवल ऊपर है, 3 लेवल ऊपर भी आप कह सकते हो, है ना। आपको बहुत आसान लग रही होंगी चीजें, ट्रायंगल वगैरह में हमने पढ़ी भाई, वो भी लेवल आपका मेंसुरेशन का नहीं बनता है। स्पेशली अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं, इसका मतलब है एग्जामिनर मेंसुरेशन से आपको एक सिंपल सा सवाल रखेगा और अगर आपको फॉर्मूला ना आने की वजह से वो सवाल नहीं हुआ तो आप ये सोचो कि आप बहुत सारे बच्चों से पीछे रह चुके हो उस सवाल में, क्योंकि लोग अब मेंसुरेशन पे ध्यान देने लगे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए चलते हैं आगे। फॉर्मूलेज वगैरह हमने वर्ग के कर लिए थे। आते हैं अपने सवाल की तरफ बचा, देखेंगे सवाल को क्या है सवाल में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। सवाल है, दो वर्गों का परिमाप 40 और 32 है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के अंदर अंतर के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का पेरीमीटर जो है वो क्या होगा। बताएंगे जरा सवाल को। कह रहा है भैया दो अलग अलग वर्ग हैं, दो अलग अलग वर्ग हैं। ये आपका वर्ग सपोज 1 मानता हूं मैं और ये आपका वर्ग 2 मानता हूं, वर्ग 2 मानता हूं। अब इनके अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो परिमाप क्या दे रखा है भाई, पहले का 40 और दूसरे का 32। बच्चे मैंने आपको परसों आपको लिखवाए थे फॉर्मूलेज वगैरह की, पेरीमीटर किसी भी वर्ग का क्या होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 गुणा भुजा। अगर मैं परिमाप से भुजा निकालने की बात करूं तो क्या आप निकाल सकते हैं। परिमाप से साइड निकालने की बात करूं तो आपको परिमाप को 4 से डिवाइड करना होगा। बच्चे आपके पास भुजा आ जाएंगी कि जो दोनों वर्ग हैं उनकी भुजा कितनी कितनी है। भाई इसकी 10 है, इसकी 8 साइड है, तो दोनों स्क्वायर की साइड आपको मिल गई, एक की 10 एक की 8। अब कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल के अंतर, सबसे पहले तो इनका एरिया निकालना है। क्या करना है बच्चे, इनका एरिया निकालना है। तो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। तो इसका एरिया 100 हो गया, इसका एरिया 64 हो गया। देखो हमने एरिया भी निकाल दिया। अब कह रहा है एरिया के अंतर के बराबर किसी तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। अब हमें इन एरिया का डिफरेंस देखना है। अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं, इनके बच्चे डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस आएगा 36। अब जो ये 36 है ना, कोई थर्ड स्क्वायर है, कोई थर्ड स्क्वायर है और उस थर्ड स्क्वायर की भुजा का स्क्वायर अगर मैं करता हूं, भुजा का स्क्वायर, वो हमको 36 मिलेगा। वो हमको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। तो यहां से अगर मैं थर्ड स्क्वायर की बच्चे भुजा आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर अंडर रूट ऑफ 36 दैट इज 6। और तीसरे वर्ग की भुजा अगर 6 है तो भाई साहब परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 गुणा भुजा, यानी कि आप कहेंगे सर 4 इंटू 6 यानी कि 24। बड़ा प्यारा सवाल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट चीजें टेक्निकली इधर उधर शिफ्ट करनी है ना भाई। चलो वेरी गुड, सर टॉपर बनना है, बिल्कुल बन सकते हो भाई। जिसके अंदर डिटर्मिनेशन, कॉन्टिन्यूटी और मेहनत करने की क्षमता मैक्सिमम होगी वो टॉपर जरूर बनेगा। ठीक है भाई, परिमाप कितना आ गया, परिमाप आ गया 24। आगे अगर हम पढ़ें तो सवाल नंबर नेक्स्ट है आपका। अब आप खुद देखना, देखो ये आपके जीडी 2024 का सवाल पूछा गया है। अब आप लेवल खुद डिसाइड करना क्या लेवल आपके एग्जाम में बन रहा है। सवाल कर रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का रेशियो 4:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का रेशियो क्या होगा। मैंने आपको परसों फॉर्मूलेज लिखवाए थे, सबसे लास्ट में मैंने आपको रेशियो वाला भी कॉन्सेप्ट लिखवाया था कि अगर एरिया का रेशियो निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 4 अनुपात अंडर रूट ऑफ 9 क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। यही हमारा सवाल का जवाब है।
ये सवाल आपके एग्जाम में बने, इससे ऊपर लेवल बना ही नहीं है। पिछले 4 साल का मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं, तो ये मत सोचना कि सर इस बार बढ़ेगा। क्यों भाई, इस बार क्यों बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। मेंसुरेशन का लेवल तो वही रहेगा, बाकी किसी भी चैप्टर में वो कुछ भी कर ले, मेंसुरेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये बच्चे मेंसुरेशन उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। और मेंसुरेशन एक एग्जामिनर को भी पता है कि यार मेंसुरेशन इन बच्चों के लेवल का नहीं है, वो ग्रेजुएशन लेवल में आता है, लेकिन फिर भी उन्होंने रख दिया है, तो एग्जामिनर थोड़ी सी ढील बरतता है इस चैप्टर में। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये सवाल देखेंगे बच्चे। क्या है सवाल में, जरा देखिए। कह रहा है कि 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहां हमें उसने विकर्ण दे दिया, डायगोनल दे दिया, और मैंने डायगोनल से एरिया का रेशियो डायरेक्ट निकालना बच्चे आपको सिखवाया था। मैंने कहा था अगर डायगोनल दिया हो और हमको एरिया निकालना हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर दो। देखो अगर किसी स्क्वायर की भुजा यानी कि साइड दे रखी हो तो भुजा का स्क्वायर ही उसका एरिया होता है, लेकिन अगर हमें विकर्ण यानी कि डायगोनल दे दे और पूछे एरिया क्या होगा, तो आपने सीधा करना है कि विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, यानी कि 8√2 उसका स्क्वायर और बटा 2। भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 और बटा 2। 2 से 2 गया, आपका जवाब आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल से सवाल हैं। इस सवाल के पास आएंगे, जरा कह रहा है किसी वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो। कोई स्क्वायर और उसके विकर्ण यानी कि डायगोनल पर बना कोई दूसरा स्क्वायर और उसका रेशियो बताना है। पहले तो भुजा का रेशियो ही बता दो। क्या है सवाल, मैं आपको बताता हूं। ये कोई वर्ग है, ये कोई विकर्ण है, डायगोनल है। सवाल कह रहा है कि इस विकर्ण पर कोई वर्ग बना है। ये कोई विकर्ण बना है, ठीक है। मान लो ये वर्ग ए है, इसकी साइड ए, इसकी ए, इसकी ए, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा बच्चे? √2a, है ना। और कह रहा है कि जो ये विकर्ण है ना, इस पर ही वर्ग बना है। अगर ये वाली साइड √2a है तो भाई साहब ये भी √2a हो जाएगी, ये भी √2a हो जाएगी, और ये भी √2a हो जाएगी, है ना। ओरिजिनली जो मेरा स्क्वायर था उसकी साइड तो a थी, लेकिन उसने कहा इसके विकर्ण पर भी दूसरा वर्ग बना हुआ है, तो विकर्ण कितना है? √2a, तो सारी साइड इसकी √2a हो जाएंगी, जो भी विकर्ण पर वर्ग बना है। कह रहा है इनका दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो। पहले तो साइड का रेशियो बता दो। अगर मैं साइड के रेशियो की बात करूंगा तो ये तो a हो जाएगा, और ये साइड कितनी है इसकी? √2a। यस, a से a कट गया 1 बार। भाई एरिया का रेशियो कितना होगा? मैंने आपको साइड से एरिया का रेशियो निकालना सिखाया था। आपको क्या करना है? साइड का स्क्वायर कर देना है, बस तो हो जाएगा 1, और √2 का स्क्वायर 2 होता है। आप कहेंगे सर 1:2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, आप सभी लोग बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो। आगे अगर मैं चलूं बच्चे, तो ये सवाल देखेंगे। सवाल है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1681 मीटर स्क्वायर है। एरिया दे दिया आपको। 4 किलोमीटर प्रति घंटे के दर से इस मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? चारों ओर चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? भाई अगर मैं यहां बात करता हूं स्क्वायर की, अगर मैं बात करता हूं स्क्वायर की, ये हमारा स्क्वायर है। कह रहा है इसका जो एरिया है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा 1681 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि भैया इसके चारों ओर चक्कर लगाना है, यानी कि एक बंदा जो है हमारा यहां से शुरू होता है और ऐसे 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 चल के चारों तरफ और वापस यहीं पर आकर रुक जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी वर्ग के चारों तरफ चलेगा तो उसके द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है
क्या वो पेरीमीटर होगी? बोलो। क्या अगर आप यहां से दौड़ना शुरू करते हो किसी वर्ग के चारों तरफ, तो आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करोगे क्या वो पेरीमीटर के बराबर होगा? यस। अगर मैं दूरी आपसे पूछूं कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, ये सपोज मैंने ए और ए मान लिया, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 4 × a, दैट इज 4a, है ना, पेरीमीटर के बराबर। एरिया हमको दिया हुआ है, डिस्टेंस उसने इतनी चली है। अगर मैं यहां से उसकी भुजा निकालूं तो ए स्क्वायर कितना है बच्चे? 1681। तो भुजा कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे? √1681 कितना होता है? √1681, देखो 40 का वर्ग कितना होता है? 1600। अब लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है तो ये 41 का वर्ग होगा। किसका वर्ग होगा? 41 का। तो भुजा आ गई 41, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 × 41, यानी कि 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 164 मीटर उसकी टोटल डिस्टेंस है जो उसे चलनी है। चाल उसकी इतनी है, तो डिस्टेंस डीएसटी का रूल अभी अभी हाल फिलहाल आप पढ़ के आए हो, 164 मीटर। चाल कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और इनटू टाइम। यहां से जो टाइम आएगा बच्चा वो आएगा सेकंड में, उसको मिनट में हम बाद में बदलेंगे, ऑप्शन में मिनट में पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से अगर हम जाए, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 18 गुणा करेंगे, 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 1 73, और डिवाइड बाई ये 5 नीचे आ जाएगा अपॉन टी। चलो ठीक है, ये तो हमारा टाइम जो आया है सेकंड में आया है। ये बच्चा ये किस में आया है? सेकंड में। अगर मैं इसको मिनट में चेंज करना चाहूं तो 738/5 और मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमारा मिनट में टाइम बचेगा। कितना आएगा बच्चे? ये मिनट में टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड में दिया हुआ है। आगे अगर मैं चलता हूं बच्चा, तो ये कितना आएगा जरा मुझे बताना भाई। ये 6 से कटेगा क्या? 6 धाम 60, 6 एकम 6, 1 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, 5 छंग 30, 10 से डिवाइड होगा तो अगेन आएगा 2.46 मिनट, 2.46 मिनट। आगे चले, अच्छे सवाल है ये आपका जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है बच्चे, देखेंगे इस सवाल को। परसेंटेज चेंज की कहानी जब भी आएगी तो क्या करना होता है? रेशियो मेथड परसेंटेज वाला आपको पता होना चाहिए। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप में कितने % की वृद्धि होगी पेरीमीटर में? बच्चे सबसे पहले जब भी ऐसा परसेंटेज चेंज वाला सवाल आपके सामने आपको देखने को मिले ना, परसेंटेज चेंज वाला सवाल, तो आपने एक चीज उसमें सबसे पहले देखना है। कोई भी आपको देखना बच्चे, जब भी मेंसुरेशन का यानी कि क्षेत्रमिति का परसेंटेज वाला सवाल आए कि भुजा इतना बढ़ा दी, ये क्या होगा वो क्या होगा, मेंसुरेशन में परसेंटेज वाला, तो आपने एक बात पर फोकस करना है कि उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है परिमाप में कितना % वृद्धि होगी, पेरीमीटर में आपने फोकस करना है। उसने पूछा किस में है भाई साहब? उसने पेरीमीटर में पूछा है, परिमाप में। जो चीज उसने पूछी है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं परिमाप की यानी कि पेरीमीटर की, तो बच्चा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। परिमाप होता है 4 गुणा साइड। किसी भी पेरीमीटर, किसी भी स्क्वायर की अगर 4 × साइड में करता हूं तो मुझे पेरीमीटर मिलता है। अब बात अगर परसेंटेज की हो रही है ना, सुनो मेरी बात, अगर बात परसेंटेज की हो रही है तो आपको इस कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है। 4 हो, पाई हो, 2/3 हो, 4/3 हो, 1 हो, x, मतलब कुछ भी हो, आपको कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं होगा। 4 3 2 कोई भी कांस्टेंट टर्म यानी कि जो वैल्यू चेंज नहीं होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अब जो वैल्यू हर सवाल में चेंज होती है, दर बदर चेंज होती रहती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो आपका मतलब केवल वेरिएबल से होना चाहिए किसी में भी। मैं चाहे वर्ग की बात करूं, चाहे आयत की बात करूं, चाहे बेलन, चाहे शंकु, चाहे गोला, चाहे घन, चाहे घनाभ,
परसेंटेज चेंज का सवाल आएगा तो कांस्टेंट टर्म को कट कर देना है, उससे मतलब नहीं है। हमें फोकस है केवल किससे, इस साइड से। अब यहां साइड कितनी बार आई है, मैं बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं आपको। यहां साइड कितनी बार आई है सर, केवल एक बार आई है। तो उसने बोला है भुजा में 5% का चेंज है, और साइड भी हमारी एक ही बार आई है। तो भैया भुजा में अगर 5% का चेंज है, 5% की वृद्धि हुई है, तो भैया पेरीमीटर में भी 5% की वृद्धि होगी। पेरीमीटर में भी 5% की ही वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 5 चौके 20 नहीं करना है। मैंने कहा ना कांस्टेंट टर्म से मतलब ही नहीं है हमारा कोई, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है वो। ये कांस्टेंट टर्म तो हम रेशियो में जब बात करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। 5 चौके 20 मत करो, यही तो गलती होती है। परसेंटेज में चेंज पूछ रहा है। हम रेशियो मेथड से जाएंगे, 4 तो दोनों तरफ से वैसे ही कट जाना है। ठीक है भाई। भाई अगर आपको वैसे भी करना है तो आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। यानी कि कह रहा है भुजा में 5% की वृद्धि हुई। तो पुरानी भुजा अगर 20 थी, पुरानी भुजा अगर 20 थी, तो नई भुजा कितनी हो गई, 21 हो गई। देखते रहना अभी। अगर मैं परिमाप की बात करता हूं तो अकॉर्डिंग टू यू आपके अनुसार 4 गुना भुजा होना चाहिए। तो 4 गुना 20, और ये कितना हो गया, 4 गुना 21। क्या 4 से 4 कट गया, क्योंकि चीजें तो रेशियो में चल रही है। तो परिमाप भी तो 20 से 21 हुआ है, 5%। इसीलिए ठीक है। तो एक सवाल अगर मैं आपको दूं अपनी तरफ से कि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, तो उसके एरिया में, क्षेत्रफल में कितना परसेंट का चेंज आएगा, कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। ठीक है। The side of an square is increased by 10%, then what will be the change in the area of that square? इंग्लिश वाले बच्चे, if the side of a square increased by 10%, then what will be the change in the area of that square? मैंने कहा कि आप इस सवाल का जवाब बताएंगे। अब देखो कैसे करते हैं भाई। सबसे पहले आपको मैंने बोला कि जब भी मेंसुरेशन में ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आपने देखना है कि फॉर्मूला क्या है। पूछा क्या है उसने, चेंज किस में पूछा है सर, उसने पूछा है एरिया में चेंज। तो एरिया का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, भुजा का स्क्वायर। सबसे पहले यही देखना है कि उसने पूछा क्या है। अब हमारे पास परसेंटेज क्या है, 10%। आप फ्रैक्शन करेंगे तो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न आएगा 1/10। यानी कि हमें पता है कि जो चीज हमसे पूछी गई है, भुजा दिया हुआ है हमको, साइड के बारे में 10% बदलाव है। हमसे पूछा है एरिया, और एरिया में जो भुजा है उसका वर्ग दिया हुआ है। यानी कि मैं कह सकता हूं बच्चा कि यहां भुजा को 2 बार लिखा गया है। भाई भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब यही तो होता है कि भुजा गुणा भुजा, साइड गुणा साइड। क्या यहां भुजा को 2 बार नहीं लिखा गया है मल्टीप्लाई करके, 2 बार लिखा गया है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, उसने वृद्धि की है तो हम क्या करेंगे, एक बार तो उसकी साइड कितनी हो जाएगी, 10 से 11, एक बढ़ जाएगी। और हमें पता है कि भुजा का स्क्वायर है तो भुजा 2 बार आई है, तो फिर हम 10 से 11 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 धाम 100, 11 11 में 121। यानी कि उसका जो एरिया है, बच्चा वो कितना हो गया है, 100 से 121 हो गया है। 100 से 121 यानी कि प्लस का 21, और 21/100 इंटू 100। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो चेंज जो आएगा, जो वृद्धि होगी, वो 21% की होगी। यस। अब आप कहेंगे सर ये तो a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 से भी हो सकता था। डेफिनेटली हो सकता था बच्चे। आपको ये देखना है कि जो चीज हमसे पूछी गई है वो फॉर्मूले में आई कितनी बार है।
आप कहेंगे सर 2 बार आई है, और 2 बार का फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चे, 2 बार का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, 2 बार की वृद्धि का। तो आप कहेंगे सर 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटा 100, आप कहेंगे सर ये तो 21% आ गया। यस, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल सही जवाब है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जब बात केवल 2 की होगी तो, ठीक है, जब बात 2 की होगी तो। यहीं पर वृद्धि की जगह मान लो कमी होगी तो हम रेशियो को घटा देंगे, 10 से 9, 10 से 9। अगर बच्चे यहां पर वृद्धि की जगह कमी कहेगा तो हम कह देंगे 10 से 9, 10 से 9, फिर हमारा एरिया जो होगा 19% कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से आप परसेंटेज चेंज वाले सवालों को आराम से कर सकते हो। आगे अगर मैं चलूं आपको लेकर, तो सवाल नंबर नेक्स्ट 30 हमारे सामने है, देखेंगे एक बार इसको। सवाल है, एक विकर्ण, एक वर्ग ए का विकर्ण ए प्लस बी है, वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का दोगुना है। बड़ा प्यारा सवाल है और आपके जीडी 2019 में पूछा गया है सवाल है। देखेंगे बच्चे एक बार क्या है सवाल में। बताइए जल्दी से। तेरा एक वर्ग ए है, उसका डायगोनल हमें ए प्लस बी दिया हुआ है, डायगोनल। अगर बच्चे आपको विकर्ण दिया हुआ है किसी भी स्क्वायर का, तो क्या मैं एरिया आपसे पूछूं तो आप बता सकते हैं? किसी भी वर्ग का अगर किसी भी स्क्वायर का डायगोनल दिया होगा तो हम कहेंगे सर उसका एरिया होता है डायगोनल का स्क्वायर बटा 2। कितना होता है? डायगोनल का स्क्वायर बटा 2। तो यहां से डायगोनल कितना है बच्चे? विकर्ण कितना है? a प्लस बी। तो a प्लस बी का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा इसका एरिया। अब सवाल कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण बताओ, कोई दूसरा वर्ग है उसका विकर्ण बताओ जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का दोगुना है। यानी कि जो हमारा सेकंड वर्ग है ना, ये तो वर्ग पहला है, ये तो वर्ग 1 है। अब जो वर्ग 2 की मैं बात कर रहा हूं, दूसरे वर्ग की बात कर रहा हूं बच्चा, उसका जो एरिया है ना वो पहले वाले एरिया का डबल है। ऐसा उसने बोला कि एक वर्ग का विकर्ण बताओ जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का डबल है। तो अगर मैं इसका डबल करता हूं, 2 गुणा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2, पहले वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो दूसरे का एरिया आ गया। और दूसरे का विकर्ण अगर हमें निकालना है तो हमें पता है कि एरिया होता है डी स्क्वायर अपॉन 2, और जो कि हमको दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, एरिया दिया हुआ है ना। और एरिया का फॉर्मूला मैंने विकर्ण की फॉर्म में लिखा। अब ये 2 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, तो विकर्ण का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे? 2 और ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं यहां से विकर्ण की बात करता हूं तो अंडर रूट में जाएगी बात, और 2 और a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहां से ये तो रूट 2 ही रहेगा, लेकिन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो बच्चे ये a प्लस बी क्या होगा? ये a प्लस बी बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 ही रहेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जो हमारा नया विकर्ण है उसका जो डायगोनल होगा, क्या बच्चे, वो रूट 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, क्योंकि यहां अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो a प्लस बी बाहर आ गया। अच्छा सवाल है, इस सवाल को हम कह सकते हैं कि हाँ, इस सवाल में दम है। हालांकि आप a प्लस बी की कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, आपकी मर्जी है। आगे चलें, चलो थोड़ा सा आयत के बारे में पढ़ते हैं। एक सवाल मैंने छोड़ा है अभी, वो रास्ते के क्षेत्रफल वाला, आऊंगा मैं उसकी तरफ। अभी बात करते हैं बच्चे आयत की। किसकी बात करते हैं? आयत की। हमने वर्ग पढ़ा, अब आयत यानी कि रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल, है ना। क्या होता है बच्चे? आयत वर्ग की ही, या आयत की ही एक फॉर्म वर्ग होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं।
एक हमारा ऐसी आकृति, चार भुजाओं वाली आकृति होगी, नो डाउट, हर एंगल 90 डिग्री का होगा जैसे वर्ग में होता था। लेकिन चेंज क्या है कि इसकी एक लंबाई होगी, लेंथ होगी, और इसकी एक चौड़ाई होगी, ब्रेथ होगी। एल का मतलब है बच्चे लेंथ, लेंथ जिसको बोलते हैं चौड़ा, लंबाई, सॉरी लंबाई, और बी का मतलब है बच्चे ब्रेथ, ब्रेथ जिसको बोलते हैं चौड़ाई। इसमें क्या बात है कि आमने सामने वाली भुजा बराबर और समांतर यानी कि पैरेलल होती हैं। ये एल है तो सामने वाली भी एल होगी, ये बी है तो सामने वाली भी बी हो जाएगी। ये होता है हमारा क्या, हमारा आयत। अगर मैं बात करता हूं बच्चे इसके डायगोनल की, इसका भी डायगोनल होते हैं भैया, ये इसका डायगोनल और ये डायगोनल, दोनों के दोनों विकर्ण जो होंगे बराबर होंगे। क्या बोला मैंने, दोनों विकर्ण बराबर होंगे। अगर मैंने इसको नाम दिया है, अगर मैं इस स्क्वायर को नाम देता हूं ए बी सी और डी, तो याद रखना ए सी हमारा विकर्ण है, बराबर किसके होगा, बी डी के, बी डी के। आप लिखोगे कि दोनों विकर्ण बराबर हैं, दोनों डायगोनल इक्वल हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है। चलो इसके फॉर्मूलेज की बात करते हैं कि क्या क्या फॉर्मूले हमें इसमें पढ़ने हैं। बच्चे अगर मैं बात करूं, सबसे पहला फॉर्मूला इसके क्षेत्रफल का या इसके परिमाप, पेरीमीटर की बात करते हैं। कोई बताएगा मुझे पेरीमीटर क्या होता है? त्रिभुज के टाइम पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी आकृति के पेरीमीटर यानी कि परिमाप की आपसे मैं पूछूंगा तो आपने उसकी सारी भुजाओं को जोड़ देना है, सारी भुजाओं को ऐड कर देना है, l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी कि यहां अगर मैं कहूं तो 2l प्लस 2b है ना भाई, दो बार l आया है, दो बार b आया है। अगर मैं दो को कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा मुझे, 2 और ब्रैकेट में l प्लस बी। ये होता है पेरीमीटर, सारी भुजाओं का योग। अगर मैं बात करूं बच्चे एरिया की यानी कि क्षेत्रफल की, तो एरिया होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। एरिया की अगर बात होगी तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, एल इंटू बी। अगर मैं बात करूं इसके डायगोनल की यानी कि विकर्ण की, तो विकर्ण के केस में आप देखना कि यहां पर अगर मैं ए बी और सी इस वाले त्रिभुज की बात करूं, देखना बच्चे कि अगर मैं केवल इस वाले त्रिभुज की बात करता हूं, इस वाले त्रिभुज की, क्या ये वाला त्रिभुज हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, समकोण त्रिभुज दिखा? और समकोण त्रिभुज में भी अगर मैं और डीप जाऊं तो क्या ये वाली जो भुजा है ये समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस है, कर्ण है, कर्ण है, बिल्कुल सही है। अगर इसको मैं बोलूं ये बेस है क्या, आधार है क्या, यस। ये ऊंचाई है क्या, बिल्कुल सही बात है सर। तो भैया आपका हाइपोटेनस और बेस और आपके लंब दिए हुए हैं, तो पाइथागोरस बाबा ने बोला है कि भैया जो विकर्ण होगा, जो डायगोनल होगा, उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमारा विकर्ण यानी कि डायगोनल। ऐसे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और विकर्ण यानी कि डायगोनल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। कुछ सवाल मैं आपको कराता हूं बच्चे, क्या है जरा देखेंगे। ये सवाल देखिए जरा, सवाल है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं का अनुपात 13 और 5 है। आयताकार मैदान का पेरीमीटर क्या होगा, बताओ। आयताकार मैदान का पेरीमीटर क्या होगा भाई? सबसे पहले उसने भुजाओं का रेशियो दिया हुआ है। अगर मैं लंबाई और चौड़ाई के रेशियो की बात करूंगा तो उसने दिया हुआ है 13 और 5। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 13R और इसको लिख सकता हूं बच्चे 5R? यानी कि मेरे पास अगर मैं साइड की बात करता हूं तो 13R एंड 5R मेरे पास साइड बनती है, साइड बनती है।
अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 260 है, एरिया होता है बच्चे L इंटू बी, यानी कि 13R इंटू 5R बराबर किसके दिया हुआ है 260 के। तो 13 से जाएगा 13 दूनी 26, 20 बार, 5 से जाएगा 4 बार, तो R इंटू आर होता है R स्क्वायर बराबर 4। तो यहां से R कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4, और अंडर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2। हमें R की वैल्यू मिल गई तो फिर तो हम लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू भी निकाल देंगे कि भैया ये हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26R, भाई R की वैल्यू 2 रखो, और ये हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10। ठीक है, लंबाई मिल गई 26, चौड़ाई मिल गई 10। आपसे पेरीमीटर यानी कि परिमाप पूछा है। अभी अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि परिमाप होता है 2 और ब्रैकेट में L प्लस बी, यानी कि 2 और 26 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 36। आपका जवाब आएगा बच्चे 72। हालांकि ये सवाल आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे। कैसे, जरा देखना। हमें उसने क्या पूछा है, हमसे पूछा है उसने मैदान का परिमाप, पेरीमीटर पूछा है। अब पेरीमीटर क्या होता है सर, पेरीमीटर होता है 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी है 13R, चौड़ाई कितनी है 5R, 13 और 5 18 दूनी 36R। क्या मेरा आंसर 36 का मल्टीपल नहीं होगा? 36 का छोड़ो 9 का नहीं होगा क्या? 9 चौके 36 होते हैं। जो संख्या 36 से कटेगी क्या वो 9 से नहीं कटेगी? यस। और जो संख्या 9 से कटेगी क्या उसके अंकों का योग 9 से कटेगा? यस। 68, 70, 66 हट गए, एक ही ऑप्शन बचा। मतलब ये सवाल अगर आपके सामने आता तो आप देखते कि यार 13 5 18, मेरा आंसर 18 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन है सी। लेकिन ये कब आप कर सकते हैं, मैं फिर आपसे कहता हूं, ये सवाल का ये वाला अप्रोच जो मैंने बताया है, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत सारी होगी। अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो कि सर ने कर दिया, वाह मजा आ गया, हम भी कर सकते हैं अप्लाई, नहीं। जब तक आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं होगी इस पर, तो आपको सुनने में और देखने में अच्छा लगेगा, अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है, बहुत टाइम है आपके पास तैयारी का, अभी आप ये कर सकते हो चीजें। अगले सवाल पे चलते हैं तो देखेंगे बच्चे इस सवाल को, जरा क्या है इसमें। कह रहा है एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप 84 मीटर है, पेरीमीटर। कह रहा है इसका क्षेत्रफल 432 है। तो इसके विकर्ण की लंबाई बताओ क्या होगी। अच्छा सवाल है, करेंगे खुद से कोशिश। भाई कोई आयत के बारे में उसने बात करी है, कोई स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल के बारे में बात करी है उसने। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। कह रहा है इसका पेरीमीटर 84 है। तो क्या मैं कह सकता हूं 2L प्लस बी बराबर कितना है बच्चे 84। तो क्या 2 से कटेगा 42 बार, तो L प्लस बी कितना आ गया 42। कह रहा है इसका क्षेत्रफल 432 है। क्षेत्रफल होता है L इंटू बी 432। यस बिल्कुल सही है। कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। बच्चे विकर्ण की लंबाई यानी कि आपसे उसने पूछा है डायगोनल, ये पूछा है आपसे, ये डायगोनल की लंबाई आपसे उसने पूछी है कि भाई साहब डायगोनल की लंबाई बताओ। डायगोनल क्या होता है बच्चे, दुनिया जानती है डायगोनल होता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखते रहना, हमारे पास L प्लस बी है, हमारे पास L इंटू बी है। तो क्या अगर मैं आपसे L प्लस बी का फॉर्मूला पूछूं होल स्क्वायर का, तो आप कहेंगे सर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। L प्लस बी कितना दिया हुआ है बच्चे 42। 42 का स्क्वायर बराबर, ये तो हमको चाहिए L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा और AB यानी कि LB कितना है 432। ओके,
42 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? ये होता है आपका 16 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 चौक 1600, 4 प्लस 2ab, 2 गुणा 40 गुणा 2, 160, 4 6 1764। कितना आएगा बच्चे? 1764। यस। और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 864। इसमें से ये घटाएंगे तो बच्चा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा? ये आएगा 1764 माइनस 864, ये जाएगा 0 0 और 9, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना मिला हमें? 900। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना मिला बच्चे? 900। हमें पता करना है डायगोनल, और वो होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं दोनों तरफ रूट कर देता हूं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हो गया और इधर 900 का रूट हो जाएगा। मैंने क्या किया बच्चे? इधर हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 900 मिल गई थी, 1764 माइनस 864। मैंने निकालना है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं दोनों तरफ रूट कर दूंगा, तो ये अंडर रूट ऑफ 900 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आपके जीडी 2024 का सवाल कराता हूं आपको मैं एक, देखेंगे बच्चे इस सवाल को। करें, एक आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर है, लंबाई 1 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा? सवाल है, एक आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर है और लंबाई 1 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? मैंने कहा ना वो लेवल नहीं बनाएगा आपका, ये सवाल बहुत सिंपल है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी, 2l प्लस बी कितना है हमारे पास? 22, 2 से जाएगा 11 बार, यानी कि बच्चे लंबाई प्लस चौड़ाई कितना मिला है हमको? 11। कह रहा भाई साहब लंबाई 1 सेंटीमीटर है, लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अगर लंबाई 1 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 11 माइनस 1, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, दैट इज 10। चौड़ाई 10 हो गई, लंबाई 1 दी हुई है, एरिया आपसे पूछा है। एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारे पास? 1, चौड़ाई कितनी निकाली? 10, 10 एकम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मजा आया? आगे चले। चलो एक और सवाल आपको मैं 2024 जीडी का कराता हूं। बताएंगे बच्चे जल्दी से इस सवाल का जवाब? एक आयत के परिमाप का आधार, आधा नहीं, परिमाप का आधा 20 है, हाँ ठीक है, आधा 20 है, परिमाप का आधा 20 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है तो क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया कितना होगा? ये आपसे पूछा है। देखो कह रहा है बच्चे पेरीमीटर का आधा 20 है, पेरीमीटर का आधा, तो किसी का भी पेरीमीटर कितना होता है? 2l प्लस बी, और उसका अगर मैं आधा करता हूं, अगर मैं उसका आधा करता हूं तो डिवाइड बाई 2 करना होगा, है ना। परिमाप का आधा करना है तो परिमाप होता है 2l प्लस बी, और आधा करना है तो बटा 2 कर देंगे। ये बटा 2 कर दिया, और ये कितना दे रखा है? 20, यानी कि 2 से 2 कटेगा, तो हम साफ कह सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल्स टू 20 हमारे पास आ गई है ना। कह रहा भैया लंबाई जो है चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि लंबाई में से चौड़ाई अगर मैं घटाता हूं तो मुझे 8 मिलेगा। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, उसने बोला है कि जो आयत की लंबाई है जो चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब अगर मैं लंबाई में से चौड़ाई हटा दूं तो मुझे 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा।
अब आपके पास a प्लस बी 20, a माइनस बी 8, क्या पूछा है? क्षेत्रफल। सबसे पहले तो l और b की अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं। तो l कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 20 और 8 28/2 यानी कि 14। अगर मुझे b का मान बताना है तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 20 में से 8 गए 12, 12/2 6। लंबाई और 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना अच्छा सवाल है ना? क्या ये सवाल अगर एग्जाम में आ जाए और आपकी प्रैक्टिस हो थोड़ी सी भी, मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, थोड़ी सी भी अगर प्रैक्टिस है और ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो क्या बटे में से बटे नंबर नहीं दे के जाएगा आपको? ये पक्का दे के जाएगा, है ना? कितना अच्छा सवाल है ये। l प्लस बी हमें 20 मिल गया पेरीमीटर से। उसने बोला है लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई में से चौड़ाई हटाई 8। a प्लस बी a माइनस बी मिला। a b की अलग अलग वैल्यूज निकाली, एरिया निकाल दिया यार। लेकिन हाँ, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर चीजें प्रॉब्लम में आएंगी। आगे चलते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ, जरा देखेंगे इस सवाल को। सवाल है बच्चे, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रम से 65 और 63 है। भूखंड और एक भुजा का माप, भूखंड के विकर्ण सॉरी डायगोनल 65 है और एक भुजा 63 है। कह रहा उस आयताकार भूखंड का पेरीमीटर बताओ। मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल है, अगर आपको राइट एंगल के ट्रिपलेट याद हैं जो मैंने लिखवाए थे। चलो देखते हैं क्या है सवाल में। देखूंगा मैं किस किस को ट्रिपलेट याद है, कौन कौन पढ़ाई कर रहा है। भाई उसने बोला है विकर्ण, विकर्ण और एक भुजा। अगर बच्चा मैं बात करता हूं विकर्ण की तो ये साइड, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये डायगोनल होता है, ये 90 डिग्री का कोण। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो ट्रायंगल, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये वाला, ये हमारा समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि उसने अगर एक भुजा, सॉरी कह रहा है कि विकर्ण 65 है, ये 65 है और एक भुजा हमको 63 दे दी, तो क्या मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीसरी भुजा ट्रिपलेट से बता सकता हूं? ट्रिपलेट नहीं पता तो पाइथागोरस बाबा की हेल्प ले सकते हैं। क्या आपको वो ट्रिपलेट याद है जिसमें 65 और 63 आता है? आप में से कोई भी बच्चा मुझे बता दो, कोई भी, एनीवन। बताएंगे जरा। ट्रिपलेट बताएंगे जिसमें 63 और 65 आता हो। चलो अगर आपको नहीं भी पता है तो हमें पता है कि भैया विकर्ण का स्क्वायर यानी कि 65 का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर यानी कि 63 का स्क्वायर। ये 63 इधर आ जाएगा तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चे? ए प्लस बी और ए माइनस बी। 65 में से 63 गया 2, ये कितना होगा? 5 3 8 और 6 और 6 12, 128 गुणा 2 यानी कि आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 256। 256 बी स्क्वायर है और बी कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 256 दैट इज 16। अगर आपको ट्रिपलेट भी नहीं याद है तो पाइथागोरस बाबा जिंदाबाद। हमें पता है कि सर 16 63 65 जो होता है एक ट्रिपलेट होता है। कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो फिर हमने इस तरीके से निकाला है। अब कह रहा है भैया उसका पेरीमीटर बता दो। अरे पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी, 2l प्लस बी ये होता है 2 और l प्लस बी यानी कि 63 प्लस 16, हो जाएगा 2 और गुणा 6 और 3 9, 6 और 1 7, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14 और 1 15। आप कहेंगे 158, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 158। चलो इस सवाल को करते हैं जरा, जीडी 2023 का पूछा गया सवाल है।
कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 गुना है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 गुना है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो पहले आयत की लंबाई क्या होगी, पहले आयत की लंबाई क्या होगी? ये अच्छा सवाल है, जरा देखते हैं। सवाल करा है लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। अगर मैं लंबाई और चौड़ाई की बात करता हूं बच्चे, चौड़ाई अगर मैंने 1 यूनिट मानी तो लंबाई उसका 3 गुना होगी। अब कह रहा है कि यदि लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाए और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो पहले आयत की लंबाई क्या होगी, पहले वाले की? बढ़िया है, आप इसे ऑप्शन से करो, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। सबसे बेस्ट तरीका है आप ऑप्शन से करोगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। मान लो आपने, उसने लंबाई पूछी है ना पहले आयत की, मान लो मैंने लंबाई मान ली है 15, सपोज मैंने 15 लंबाई मान ली, तो 3 यूनिट का मान 15 हो गया, एक का मान कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, तो यानी कि चौड़ाई कितनी हो गई, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, 5, चौड़ाई 5। इनका एरिया कितना है बच्चे, एरिया की अगर मैं बात करता हूं, एरिया की, एरिया कितना हो जाएगा, 15 5 75, यस ये पुराना एरिया हो गया। कह रहा है अगर लंबाई में 7 सेंटीमीटर कमी कर दें तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 में से 7 अगर मैं घटाता हूं तो 8, और कह रहा चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो, इसमें 7 बढ़ाओगे, 7 और 5 12, तो अब एरिया निकालोगे, 12 अट्ठे 96, तो एरिया कितना बढ़ गया जरा बताना, 6 में से 5 गया 1, 9 में 7 गए 2, सर प्लस का 21, और सवाल कह भी रहा है कि एरिया 21 बढ़ गया, इसका मतलब जो लंबाई 15 मान के चला हूं मैं, बिल्कुल ठीक है। जो लंबाई हम 15 मानकर चले हैं बच्चे, बिल्कुल ठीक है वो। क्या प्रॉब्लम है इसमें, ठीक तो है। 21 से करें क्या, 15 ठीक है, 15 से बन तो रहा है बात भाई। लंबाई को मैंने 15 माना, उसने बोला ना पहले आयत की लंबाई बतानी है, पहले वाले आयत की, तो पहले वाले आयत की लंबाई 15 मानी मैंने, यानी कि 3 यूनिट का मान 15, तो एक का मान कितना होगा, 3 पंजे 15, यानी कि चौड़ाई 5 हो जाएगी। एरिया कितना हो गया, 15 गुणा 5 75। कह रहे अब लंबाई में 7 कम कर दो, 8 बचेगी, चौड़ाई में 7 बढ़ा दो, 7 और 5 12 हो गई। अब एरिया कितना हो गया, 12 अट्ठे 96, एरिया कितना बढ़ा है, प्लस का 21, और सवाल कह रहा है एरिया तो 21 ही बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, क्या दिक्कत है ना, बिल्कुल सही बात है। आप 21 मान के करना चाहते हो 21 कर लो। मानो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है बच्चे 3:1 है, आपने कहा सर लंबाई को 21 मान लो, लंबाई को 21 माना तो 3 यूनिट का मान 21, एक का मान होगा 3 सत्ते 21, तो चौड़ाई हो जाएगी 7। सवाल कह रहा है कि हाँ एरिया कितना हो गया, 21 गुणा 7 147। कह रहा है लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी कर दो, अगर मैं इसमें 7 घटाता हूं तो 14 आएगा, इसमें 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दो 7 की, ये कितना आएगा 4, और 14 गुणा 14 एरिया निकालोगे 196। क्या ये 21 बढ़ेगा, अरे ये तो बहुत सारा बढ़ रहा है भाई, 46 प्लस 3 49 बढ़ रहा है, हमें तो 21 बढ़ाने को बोला है, नहीं 21 लंबाई हो ही नहीं सकती है। 75 कहां से आया, एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया होता है 75, 8 गुणा 12 लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया होता है 96। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े, चलते हैं आगे। नहीं, रास्ते के क्षेत्रफल अभी करेंगे, ये सवाल करिए, ये सवाल करेंगे जरा, एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया सवाल है। सवाल है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बताएंगे जरा भाई, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है, मैं यहां पर एक वर्ग बनाता हूं, मैं यहां पर एक आयत बनाता हूं, कह रहा भाई साहब इनका एरिया बराबर है, एरिया बराबर है, कह रहा आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक है, अगर मैं वर्ग की भुजा को ए और ए मानता हूं तो लंबाई कितनी हो जाएगी, a + 9,
है ना, वर्ग की भुजा से 9 सेंटीमीटर अधिक। चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, a-6। सवाल ने बोला है कि इनका एरिया बराबर है। बच्चे अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो भुजा का स्क्वायर, और इसका एरिया निकालता हूं तो लंबाई इंटू चौड़ाई, a+9 इंटू a-6, और ये दोनों बराबर हो गए। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर a गुणा a स्क्वायर -6a, अब 9 की करेंगे +9a, -9 छिक्के 54। बच्चे a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया है ना, बीच में बराबर का साइन अगर हो और दोनों साइड सेम संख्या हो तो वो आपस में कट जाती हैं। या फिर आप ऐसा सोचो, ये a स्क्वायर इधर आकर माइनस का a स्क्वायर होगा तब भी 0 बनाएगा, तो ऐसे आमने सामने वाली चीजें कट जाती हैं। ये माइनस, अब कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 6a प्लस का 9a, ये हो जाएगा बच्चे आपका 3a -54। ये माइनस का 54 इधर आकर प्लस का 54 हो जाएगा, 3a बराबर 54। तो a कितना हो गया, 54/3 यानी कि 18। तो हमें a की वैल्यू मिल गई 18। हमसे पूछा क्या है बच्चे, उसने हमसे पूछा है आयत का परिमाप। परिमाप के लिए भुजा पता होना जरूरी है, तो 18 रखेंगे, a का मान 18 और 9 27, तो हमारी लंबाई आ गई। 18 में से 6 गए तो 12, चौड़ाई आ गई, लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब सवाल कह रहा है कि भाई साहब इसका पेरीमीटर बताओ, आयत का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चे, 2l+b, यानी कि 2, और लंबाई कितनी है 27, चौड़ाई कितनी है 12, यानी कि 2 गुणा 39 कितना है 78। ऑप्शन है कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ओके, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, वेरी गुड। चलो अब थोड़ा सा बच्चे सीखते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। एक कॉन्सेप्ट है रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ता कैसे बनता है, कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है, जरा टॉपिक डालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, कई बार सवाल बन जाता है यहां से भी। डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है, आंसर निकालना है। एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे बच्चे। एरिया ऑफ पाथ, अगर मैं बात करता हूं रेक्टेंगल की, किसकी बात करता हूं मैं, आयत की, आयत की, ठीक है। अभी वर्ग की भी बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आयत की, है ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो भाई 3 तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है रास्ते का, 3 तरीके से, ठीक है। 3 तरीके से रास्ता बन सकता है किसी भी आयताकार मैदान का। क्या है वो, या तो रास्ता बाहर की तरफ हो, या तो रास्ता बाहर की तरफ, रास्ता बाहर की तरफ रास्ता हो, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटसाइड पाथ, आउटसाइड पाथ। या फिर रास्ता अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ रास्ता, अंदर की तरफ रास्ता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इनसाइड पाथ, इनसाइड पाथ। या फिर थर्ड नंबर पे आता है बीचों बीच रास्ता, बीचों बीच रास्ता, या फिर जिसको कहते हैं मिडल पाथ, मिडल क्रॉस सेक्शन, मिडल क्रॉस सेक्शन पाथ, ठीक है। तो 3 तरीके से जो है किसी भी आयताकार मैदान में रास्ता बन सकता है, या तो बाहर की तरफ रास्ता, या अंदर की तरफ रास्ता, या फिर बीचों बीच या मिडल क्रॉस सेक्शन पे रास्ता। अब जरा देखेंगे बात अगर बाहर के रास्ते की आएगी। आप थोड़ा सा सोचो बच्चे, कोई आयताकार मैदान है, समझेंगे जरा, कोई आयताकार मैदान है और ना उसके बाहर की तरफ रास्ता है, यानी कि आप ये सोचो कि आपका कोई जहां आप दौड़ते हो वो आयताकार आपका खेत है, और आप खेत के बाहर की तरफ रास्ता बना रहे हो। क्या आपके खेत की कोई जमीन डिस्टर्ब हुई? नहीं, आपने रास्ता अपनी बाउंड्री से बाहर की तरफ बनाया है, आपकी जमीन सेफ है। यानी कि अगर रास्ता भी अगर आप बना रहे हो तो आपका दायरा बढ़ा है, घटा नहीं है। अगर आप अपने ही खेत की जमीन से थोड़ा सा काट के रास्ता बनाते तो आपका दायरा कम होता,
होता ना कम, अपनी जमीन काटते रास्ता बनाते तो भैया खेत की जो डायमेंशंस थी, जो भुजाएं थी, वो कम होती। लेकिन यहां तो क्या हुआ है, बाहर की तरफ रास्ता बना है ना। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर बाहर की तरफ रास्ते की बात होगी ना, तो कुछ इस तरीके से बात दिखाई जाएगी। यानी कि हर तरफ से चौड़ाई समान है, हर तरफ से चौड़ाई समान है, हम मान सकते हैं x। कि भाई रास्ते की जो चौड़ाई है ना, आप लिख सकते हो x क्या है, विड्थ ऑफ पाथ। हिंदी में क्या लिखेंगे, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। और हमारा मैदान कौन सा है, एल और बी, अंदर वाला हमारा ए वो है रेक्टेंगल है, बाहर की तरफ हमने रास्ता बनाया है। बच्चे इसका एरिया होता है, रास्ते का क्षेत्रफल जो एरिया होता है ना, वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको। प्रूफ भी करना चाहें तो अंदर की भुजाएं एल बी है। अगर मैं ये वाली भुजा पता करूं तो ये वाली भुजा क्या होगी भाई, x प्लस एक्स, ये हो जाएगी b प्लस 2x। ये वाली भुजा पता करूं तो x और ये l है तो l प्लस 2x ये हो जाएगी, है ना। तो आप क्या करेंगे, l प्लस 2x गुणा b प्लस 2x, उसमें से l गुणा b घटा देंगे तो आपको वही मिलेगा जो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं। एरिया क्या होता है 2x, डायरेक्ट याद रखना है, l प्लस बी प्लस का 2x। मैंने आपको वो एग्जाम्पल बताया था खेत के दायरे वाला, अभी मैं आपको फॉर्मूला उससे याद करना बताऊंगा। ये तो बाहर की तरफ अगर रास्ता है, सवाल में साफ साफ लिख के देगा कि मैदान के बाहर की तरफ रास्ता है चारों तरफ, तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x l प्लस बी प्लस का 2x। बच्चे बात करें अगर अंदर की तरफ रास्ते की, सपोज ये हमारा आयताकार कोई मैदान है और इसके अंदर की तरफ रास्ता हम बनाते हैं, ये मैंने L माना है, ये B, ये बाहर की तरफ हमारा मैदान है। और ये साइन से आप समझ जाएंगे, एरो से आप समझ जाएंगे रास्ता कहां है। अगर ये एरो अंदर की तरफ है तो समझ जाना रास्ता अंदर की तरफ है। ये x, ये x, ये x और ये x, तो इसके रास्ते का क्षेत्रफल होता है बच्चे 2x और L प्लस बी माइनस का 2x। अब यहां से हम एक बात समझेंगे, याद करेंगे, सर दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं, लेकिन यहां पर प्लस का 2x है, यहां पर माइनस का 2x है। कंफ्यूजन ना हो तो याद कैसे रखेंगे, समझना बच्चे। जब हम बाहर की तरफ रास्ते की बात कर रहे हैं तो हमारा दायरा बढ़ रहा है, यानी कि हमारा जो भी खेत है हम उसके बाहर की तरफ रास्ता बना रहे हैं तो हमारे खेत की लंबाई चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारी जितनी जमीन है उतनी है, इसीलिए प्लस का 2x, क्योंकि हम अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहां पर हमें अपने ही खेत में अंदर की तरफ काट करके रास्ता बनाना पड़ा है, तो हमारा जो खेत है उसकी जमीन कम हुई है, इसलिए यहां माइनस का 2x। ऐसे याद रखेंगे, बाहर की तरफ रास्ता सब कुछ सेम रहेगा, 2x l प्लस बी प्लस 2x, अंदर की तरफ रास्ता 2x l प्लस बी माइनस का 2x। अब आप में से कोई भी बच्चा क्या मुझे फॉर्मूला बता सकता है बीचों बीच रास्ते का क्या होता है? बात अगर मैं करूं कि रास्ता अगर बीचों बीच है, रास्ता बच्चे अगर बीचों बीच है तो क्या उसका फॉर्मूला किसी भी बच्चे को पता है? कोई बात नहीं, नहीं पता है तो फिर हम पढ़ेंगे ना, आज के बाद आप नहीं कहेंगे कि नहीं पता सर। इस तरीके से हमारा क्रॉस सेक्शन बना है। चौड़ाई रास्ते की कितनी है, x, ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है। अगर मैं यहां आपसे कहता हूं बच्चे कि रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर एरिया होगा x और l प्लस बी माइनस का x। क्या होगा बच्चे, x और l प्लस बी माइनस का x। ये आपका सही जवाब है। तीनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, x l प्लस बी माइनस का x। ये तो बात हुई है बच्चे जब हम आयत की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में हमसे वर्ग की भी बात कर सकता है भाई, ऐसे में हमसे क्या कर सकता है, हमसे स्क्वायर की भी बात कर सकता है। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, देखो यहीं से ही आपको याद हो जाएंगी चीजें, यहीं से ही। मुझे एक बात बताओ,
ये मैं कोई आयत पूछ रहा हूं आपसे, सपोज ये आयत है कोई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अगर मैं किसी आयत की, बच्चे अगर मैं किसी रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर दूं, यानी कि जितनी लंबाई है उसको अगर मैं चौड़ाई के बराबर कर दूं, तो क्या आप एक बात कह सकते हैं कि सर अगर आयत में लंबाई चौड़ाई के बराबर हो गई, इफ L इक्वल्स टू बी हो गया, तो समझ जाओ, और उसको मैं किसी एक तीसरी भुजा A के बराबर कह दूं, तो समझ जाओ ये वर्ग बन जाएगा। भाई जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, यानी कि A और A, और सारी भुजा बराबर हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। किसी भी रेक्टेंगल में अगर आयत की लंबाई चौड़ाई बराबर हो गई, वो स्क्वायर बन गया। भाई लंबाई चौड़ाई बराबर हो गई तो सारी भुजा बराबर हैं, फिर सारी भुजा बराबर है ना, और सारी भुजा बराबर हैं तो स्क्वायर बन गया, बना ना। तो आपने केवल आयत के फॉर्मूले याद करने हैं। अगर बात होगी वर्ग की, तो आपने लंबाई और चौड़ाई को बराबर कर देना है, दैट्स ऑल। आपको वर्ग के फॉर्मूले मिलते चले जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं यहां पे वर्ग की, मैं इसी में ही वर्ग की बात करता हूं, इसी में ही वर्ग की बात करता हूं। बाहर की तरफ रास्ता, अंदर की तरफ रास्ता, आप जानते हैं। अगर मैं स्क्वायर यानी कि वर्ग की बात करता हूं, तो बच्चे स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में L इक्वल्स टू बी हो जाता है। तो यहां एरिया कितना हो जाएगा, बाहर की तरफ रास्ते का, बाहर की तरफ रास्ते का हो जाएगा 2x, और L और B अगर हमने A के बराबर रख दिया, A और A रख दो, L को भी A, B को भी A, तो 2A प्लस का 2x। अगर मैं अंदर की तरफ रास्ता पूछूंगा तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2x, और L और B को A और A रखना है, बस L और B को A और A, ये हो जाएगा A प्लस A 2A माइनस का 2x। मैं कह रहा हूं वर्ग का अलग से फॉर्मूला याद ही नहीं करना आपने, आपने आयत का याद करना है। वर्ग का सवाल आएगा तो आयत का फॉर्मूला लिख के A और A से रिप्लेस कर देना। अगर मैं बात करता हूं बच्चे बीचों बीच रास्ते की, तो एरिया क्या हो जाएगा, x, और 2A माइनस x, ऐसे याद रखना है। ओके, वेरी गुड। तो ये हमारे वर्ग के रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। अब सवाल करते हैं, 3-4 सवाल इस पे करा देता हूं। हालांकि सवाल कम ही बने हैं या ना के बराबर बने हैं आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम इसको ना पढ़ें, पढ़ना तो चाहिए। सवाल देखेंगे बच्चे जरा। कलम 2D मेंसुरेशन को खत्म कर देंगे भाई, यानी कि कलम सर्किल वाला पार्ट बचेगा और पॉलीगन बचेगा, बस यही बचेगा। रोम्बस तो आज ही कर लेंगे, समचतुर्भुज तो आज ही कर लेंगे, है ना। समलंब बचेगा, 3-2 छोटा होता है टॉपिक, 3-4 सवाल होते हैं समलंब में। कह रहा है एक 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार प्लॉट के बाहर, देखो बस ये देखना है कि रास्ता बाहर लिखा हुआ है या अंदर, सवाल में लिखेगा, स्पष्ट लिखेगा। प्लॉट में बाहर रास्ता, बाहर की तरफ एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बता दो क्या होगा। बच्चे यहां इस सवाल में हमारे पास बाहर की तरफ जो रास्ता होता है उसका फॉर्मूला होता है 2x और L प्लस बी प्लस का 2x। बाहर की तरफ अगर रास्ता है तो हमारा जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2x L प्लस बी प्लस का 2x, है ना। तो यहां पर 2x, x कितना है बच्चे, क्या आप मुझे बताएंगे। x है आपका 6 मीटर चौड़ा रास्ता, और L प्लस बी यानी कि 10 प्लस 8 प्लस का 2x, 2 गुणा 6 हो जाएगा 6 दूनी 12, 10 और 8 18 प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा 12 गुणा 18 12 30, कितना आ गया बच्चे, 12 तिया 36, 360 मीटर स्क्वायर, 360 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, ओके, आगे सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखेंगे जरा। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर और 40 मीटर है, इसके बीचों बीच
5 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते बने हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। बीचों बीच रास्ता है ना, इसने साफ लिखा है। बीचों बीच रास्ते का भी क्षेत्रफल हमने पढ़ा। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा बच्चे? बीचों बीच रास्ते का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है x और l प्लस बी माइनस का x, है ना। x क्या है, रास्ते की चौड़ाई 5, l प्लस बी यानी कि 60 प्लस 40 और माइनस का x दैट इज 5। तो हो जाएगा 5, 60 और 40 100, 100 में से 5 गया 95 आ जाएगा। तो 5 गुणा 95, 5 पूरे 25, 2 5 नाम 45 और 2 47, यानी कि 475 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना। अब तो सिंपल लग रहा है ना, फॉर्मूला रखते ही सीधा आंसर बन रहे हैं। चलो एक सवाल और देखते हैं, जरा इसको देखेंगे एक बार। एक ऊपर छोड़ा था हमने वर्ग वाला, फिर उसे करते हैं। एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 20 और 10 है, इसकी भुजाओं के चारों ओर समान चौड़ाई का, देखो भुजाओं के चारों ओर, बाहर की तरफ, भुजाओं के चारों ओर समान चौड़ाई का सॉरी अंदर की ओर है, सॉरी अंदर की ओर एक रास्ता इस प्रकार बनाया गया है। अंदर की ओर ये लिख दिया उसने, अंदर की ओर इस प्रकार बनाया गया है कि फूलों को लगाने के लिए 96 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल छोड़ दिया। तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? भाई सवाल कुछ इस कदर है, ये कोई हमारा रेक्टेंगल है। सवाल कह रहा है कि इसके ना अंदर की तरफ, इसके ना अंदर की तरफ रास्ता बनाया गया है ऐसे। कह रहा है कि रास्ता कुछ इस तरह बनाया गया है कि रास्ते के बाद जो एरिया बचा है ना बच्चे, रास्ते के बाद जो एरिया बचा है वो घास के मैदान के लिए है। और उस घास के मैदान का एरिया कितना है सर? उस घास के मैदान का जो एरिया है ना वो 96 मीटर स्क्वायर है, 96 मीटर स्क्वायर। ऐसा सवाल ने बोला है कि भाई कोई बगीचा है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, इसके अंदर की तरफ हमने कोई रास्ता बनाया है। कह रहा है ना कि अंदर की ओर रास्ता बनाया है, और इस कदर बनाया है कि रास्ता बनने के बाद इस प्रकार बनाया गया है कि फूल लगाने के लिए 96 मीटर का क्षेत्र छोड़ दिया, 96 मीटर का एरिया बीच में छोड़ दिया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या मैं बाहर वाले आयत में से ये 96 माइनस कर दूं? कर दें भाई क्या? तो क्या मैं एरिया ऑफ द पाथ अगर आपसे कहता हूं, एरिया ऑफ पाथ बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं, तो क्या आप ये कहेंगे कि 20 गुणा 10 माइनस 96, यानी कि 200 में से 96 जाएगा। एरिया ऑफ द पाथ कितना मिल गया बच्चे? 104। ये तो एरिया ऑफ पाथ है। अब एरिया ऑफ पाथ अंदर की तरफ का फॉर्मूला होता है 2x और l प्लस बी माइनस का 2x, और ये किसके बराबर है? 104 के, है ना भैया। 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी कि x और l प्लस बी कितना होगा? 20 और 10 30 माइनस का 2x बराबर 52। अब बच्चे हमसे x की ही वैल्यू उसने पूछी है, रास्ते की चौड़ाई पूछी है जो कि x का मान है। अब या तो मैं इसे सॉल्व करूं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण बनाऊं, या फिर मैं क्या करूं, या फिर मैं x की वैल्यू ऑप्शन से टिकाऊं, जो बराबर बराबर 52 देगा वही मेरा आंसर होगा, जो 52 के बराबर देगा वही आंसर होगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 और 30 माइनस 2, 2 एकम 2, 28 एकम 28, नहीं बात नहीं बनेगी सर। अगर मैं 2 रखता हूं बच्चा, 2 और 30 माइनस 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 30 में से 4 गए 26, यानी कि 52, और ये हमें 52 के बराबर मिल गया। यानी कि रास्ते की जो चौड़ाई है बच्चा, रास्ते की चौड़ाई कितनी मिली हमें? रास्ते की चौड़ाई हमें 2 मिल गई।
बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा ही एक वर्ग का सवाल अगर मैं आपको दूं, वर्ग का सवाल क्या है ये देखेंगे, जो हमने ऊपर छोड़ा था, देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। कह एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, ये वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 105.75 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि 100 रुपए प्रति मीटर की दर से रास्ते में बाड़ लगानी है, तो खर्चा बताओ क्या होगा, खर्चा कितना होगा। यहां बच्चा बात हो रही है स्क्वायर की, भाई कोई स्क्वायर है, कह रहा है इसके चारों ओर, इसके चारों ओर रास्ते की चौड़ाई है, यानी कि कुछ इस तरह का रास्ता हमें बोला है चारों ओर, ये वाला, मान लो इसको x मान लेते हैं, और ये हमारा स्क्वायर है a और a और a, है ना। और हमें दिया हुआ क्षेत्रफल और रास्ते की चौड़ाई। बच्चे फॉर्मूला क्या होता है रास्ते के क्षेत्रफल का, अगर बाहर की तरफ रास्ता हो तो 2x, और l प्लस बी की जगह a और a रखेंगे तो 2a हो जाएगा, और बाहर की तरफ रास्ता है तो प्लस और 2x। ऐसे थोड़ा सा फॉर्मूला जो हमने आयत के पढ़े हैं उनसे मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो कि भाई बाहर की तरफ रास्ता है तो 2x, l प्लस बी प्लस 2x होता है, l और b को a और a मान लिया तो 2a प्लस 2x बराबर कितना दिया हुआ है बच्चा, ये दिया हुआ है 105.75 दिया हुआ है। पॉइंट अगर मैं हटाता हूं तो बटे 100 आ जाएगा, 25 से आप काट सकते हैं, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 5, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, तो 423/2 आप कह सकते हो इसको। अब क्या करेंगे, नहीं आप इसको ऐसे रहने दो, आप इसको ऐसे रहने दो, 105.75 ही रहने दो। x की जगह आप क्या रखो 4.5, तो 2 गुणा 4.5 और 2a प्लस 2 गुणा 4.5, भाई 45 दूनी 90 है, 9 बार जाएगा, तो 2a प्लस 45 दूनी 90 9 बराबर 105.75। यस, अब आप बटे 100 कर दीजिए पॉइंट हटाकर, और 9 से काटिए सामने, 9 एकम 9 1, 9 एकम 9 6, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45। ठीक है, अब आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2a प्लस 9 बराबर आ गया 11.75, है ना, 100 से डिवाइड किया तो 2a कितना हो गया, 9 माइनस होगा तो हो जाएगा 2.75, तो यहां से a कितना हो जाएगा बच्चे 2.75 अपॉन 2, ऐसे ही रहने देना, ऐसे ही रहने देना, यानी कि वर्ग की भुजा हमको मिल गई, वर्ग की भुजा मिल गई। अब सवाल ने बोला है कि इसके बाड़ लगानी है 100 रुपए मीटर के स्क्वायर रेट से। बच्चे एक बात बताओ, अगर आप इस वर्गाकार मैदान में बाड़ लगाओगे तो क्या इसके पेरीमीटर पर ही लगाओगे। भाई आप अपने खेतों में, आप सभी लोग मोस्टली गांव से बिलोंग करते हो, आप अपने खेतों में जंगली जानवरों से बचने के लिए जो कटीली तार लगाते हो, तो गांव में आप खेतों की बाउंड्री पर ही तो लगाते हो, यानी कि अगर आपको बाड़ लगाना है तो क्या आपको पेरीमीटर पर ही लगाना होगा, तो बाड़ का जो लेंथ होगी, पेरीमीटर जो होगा वो 4a हो जाएगा, यानी कि 4 गुणा, और भुजा कितनी निकाली है 2.75 अपॉन 2, 2 से 2 बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि हमें जो टोटल पेरीमीटर मिला है वो 5.5 मिला है। अब कह रहा है 1 मीटर में 100 रुपए लगते हैं, तो भैया खर्चा कितना आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा 100 गुणा 5.50, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 रुपए का टोटल खर्चा बनेगा। कितना बनेगा बच्चे, 550 रुपए का टोटल खर्चा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे हम नाम दे सकते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, 550 रुपए का खर्चा है। ठीक है, चलो एक सवाल और कर लेते हैं, थोड़ा परसेंटेज चेंज वाला सवाल है बच्चे। देखेंगे इस सवाल को क्या है भाई, इसमें जैसे हमने उसमें स्क्वायर में किया था, इसमें भी देखो सवाल है, एक आयत भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है, इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ये 2024 का पूछा गया सवाल है आपका।
परसेंटेज चेंज का। देखेंगे जरा इसको। मैंने बोला कि सबसे पहले परसेंटेज चेंज में जो भी आपसे पूछे आपको उसके एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयत का एरिया क्या होता है बच्चे? आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब कह रहा है लंबाई की बात की उसने 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन होता है मेरे भाई 1/5। कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दो, तो 20% की वृद्धि कर दी तो लंबाई हो गई 5 से 6। बात अगर चौड़ाई की करें तो चौड़ाई के बारे में तो उसने पूछा ही है कि चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए। तो चौड़ाई को मैं मान लेता हूं ए से या एक्स से वाई मान लेता हूं कि चौड़ाई को मैंने एक्स से वाई मान लिया कि चौड़ाई में जो कमी आई होगी एक्स रेशियो वाई की रही होगी। अब नीचे जो एरिया बना बच्चे, सवाल में उसने बोला है एरिया अपरिवर्तित रहा है, यानी कि जब भी आपसे सवाल में बोलेगा ना कि कोई भी चीज रिमेन अनचेंज, अपरिवर्तित का केस जब भी आएगा तो समझ जाना अपरिवर्तित का मतलब है रेशियो 1/1 है, यानी कि जो चीज पहले थी वो बाद में रहेगी। अगर उसका एरिया मान लो 50 मीटर स्क्वायर पहले था तो बाद में भी 50 मीटर स्क्वायर रहेगा। तो रेशियो कितना रहेगा पुराना और नए का? सर 1:1 है ना। रिमेन अनचेंज का मतलब यही होता है। तो एरिया का रेशियो आ गया 1/1 आ गया, 1/1 आ गया। अब सवाल में उसने एक्स और वाई का रेशियो निकालने को बोला है और फिर हमें देखना है कि कितने की जो है वृद्धि या कमी हुई है। बच्चे डायरेक्ट एक्स और वाई का रेशियो अगर आपको चाहिए डायरेक्ट, तो आपने क्या करना है? क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों की क्रॉस में मल्टीप्लाई करो और इधर लिख दो 5, और इन दोनों की क्रॉस में मल्टीप्लाई करो 6 एकम 6, यहां लिख दो। ये आपने करना है। एक्स और वाई का रेशियो जब भी आपको मिले, सपोज मैंने आपको बोला है 3 और 2, ए और बी, और नीचे मैंने लिख दिया है सपोज 5 और 7, और अगर आपको ए और बी का रेशियो चाहिए ना तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड लिखना है 7 या 21, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यहां लिखना है 5 दूनी 10। इस तरीके से रेशियो बनते हैं। ठीक है, चलिए। तो सवाल में 6 से 5 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है बच्चे? 1 यूनिट की। और परसेंटेज कमी अगर हमको चाहिए तो 1 बटा, और ओरिजिनली कितना है 6 इंटू 100। आप कह देंगे सर 16.66% हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कई बार सवाल में आपको लंबाई की परसेंटेज चेंज और चौड़ाई का भी परसेंटेज चेंज देगा कि लंबाई में इतना परसेंटेज चेंज है, चौड़ाई में इतना परसेंटेज चेंज है, तो बताओ क्षेत्रफल में कितना होगा? वो तो सिंपल है, आप लंबाई का रेशियो लिखेंगे, चौड़ाई का लिखेंगे, नीचे लाइन खींच के गुणा करके आराम से आप कर लेंगे, है ना। ठीक है बच्चे, समझे आप कि मैंने लेंथ का रेशियो लिखा, चौड़ाई को एक्स वाई मान लिया, एरिया अपरिवर्तित 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सवाल हमारा बन गया है। ओके, देखो दरअसल ये सवाल पता है कैसे होते हैं, एक तरीका और बताता हूं मैं आपको इस तरीके का। जब भी एरिया अपरिवर्तित की कहानी होगी ना, जब भी एरिया अपरिवर्तित की कहानी होगी, अब मैं आपको फिर से आपको एक चीज बताता हूं। हमने परसेंटेज में भी ये चीज सीखी थी, याद करो कि जब हम कहते थे कि सॉरी प्रॉफिट लॉस में कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, याद रखो खर्चा, कीमत और खपत की हम बात करते थे। तो यहां भी बच्चे अगर एरिया अनचेंज्ड है, एरिया अपरिवर्तित है, एरिया अनचेंज है, तो अगर लेंथ का रेशियो एक्स वाई है जो भी है, तो याद रखना ब्रेथ का रेशियो वाई एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेथ यानी कि चौड़ाई का रेशियो वाई एक्स हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना अगर एरिया अनचेंज है। लेंथ का रेशियो कितना है बच्चे? 20% का फ्रैक्शन हमारा 1/5 होता है, तो 20% की वृद्धि हुई है तो ये हो गया 5 से 6। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी सर? पलट दो, 6 से 5, तो कितने की कमी आई है? 1 की कमी 6 पर इंटू 100।
यानी कि 16.66% ऐसे भी याद है। लेकिन वो कंडीशन क्या है कि जब हमारा जो एरिया है वो अनचेंज रहना चाहिए, एरिया हमारा अनचेंज रहना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन उसकी है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी रेक्टेंगल तो अब हो गया है। अब हमारा सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और क्या बचा हुआ है, समलंब और हमारा वो सर्किल, छोटे छोटे टॉपिक है। जो हमारा कल सम चतुर्भुज पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है। समांतर तो सबसे छोटा है ना, पैरेललोग्राम। समलंब भी छोटा है। एरिया ऑफ सर्कल वगैरह में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो कल हम अपना 2D वाला पार्ट जो है बच्चे एंड कर देंगे, और परसों से हम लोग 3D में मुझे 3 क्लासेस आपकी चाहिए होंगी, और 3D के बाद फिर एक एक क्लास के सारे टॉपिक बचेंगे। एक क्लास का सिंप्लीफिकेशन, एक क्लास का सर्च इंडेसिस, एक क्लास का आपका DI 3, और 4 क्लास का आपका जो है 3 क्लास में हम, या 3 या 4 क्लास तो कम से कम लगेंगी आपके नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।